नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। क्रोधिनाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। शिशिर ऋतु है। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि है। नक्षत्र स्वाति है। योग शूल है। दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 11:16 से लेकर 12:38 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से लेकर 1:02 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:38 से लेकर 2 बजे तक और यमगंडा काल सुबह 8:32 से लेकर 9:54 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अश्व कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा और रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के दशम भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी नहीं करना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सुबह के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े या फिर छोटे रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि दोपहर के बाद का सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं आप दोनों में जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें आपका थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा।
दोपहर के सुबह के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अनपेक्षित अनावश्यक खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आज के दिन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं सोचना। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दशम भाव में स्थित मंगल और आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित वक्री मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह तक का जो समय है उसमें स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल ज़बरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। सुबह के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस टेंशन है वो बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय छोटे हो या बड़े आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आप बहुत ज़्यादा आपकी जो मानसिकता है उस पर बहुत ज़्यादा तनाव आ सकता है। छोटे हो या बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि सुबह का बात का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज सुबह तक का जो समय है उसमें आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त देखी जाएगी। लेकिन भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना।
उसी प्रकार सुबह का बात का समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बन सकते हैं, आपके काम की वाह भी हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और व्यय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में मानसिक या फिर शारीरिक थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि सुबह का बात करें समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सुबह का बात करें समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह 10:06 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके सुबह तक का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी परेशानियां सामने आ सकती है। सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। छोटे मोटे लाभ वगैरह मिल सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था दिनांक 21 जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।